हमारी जिंदगियों की सबसे बड़ी परेशानी जिसका हम लोग अक्सर शिकार रहते हैं, हम में से काफी लोग इस परेशानी का शिकार रहते हैं, वो परेशानी कौन सी है? एक आम एक आम भी कह रहे, मुतअद्दिद लोगों को होती भी है और मुतअद्दिद लोगों को इस परेशानी का एहसास भी नहीं होता। तो वो परेशानी ये होती है कि हम में से अक्सर लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ होता है, बेइंतहाशा नवाजा हुआ होता है, मतलब हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है, जिन लोगों का ये सवाल होता है कि अल्लाह ताला ने हमें हर शय से नवाजा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता यार। अ, मतलब मेरे पास सब कुछ है, इत्मीनान नहीं है, सब कुछ है, सुकून नहीं है, ऐसा क्यों है? मुझे कमी नहीं है, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं है? तो ऐसे लोगों को पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जब हमें पैदा किया ना, तो किसी को अमीरी दी है, तो किसी को फ़कीरी दी है, किसी को अमीरी तो किसी को गरीबी, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया है, किसी को पैसा देकर आज़माया है, तो किसी को ना देकर आज़माया है। लेकिन हम में से अक्सर लोग जो होते हैं, वो बाज़ औक़ात जिनके पास नहीं होता, पहले तो वो माँगते हैं भी, जब अल्लाह ताला मतलब नवाज़ देता है, तो फिर वो ये समझते हैं कि हमारे पास सुकून नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है हमारी ज़िंदगियों में? देखिए नाज़रीन, इस चीज़ का फ़ैसला भी हम लोगों के पास खुद है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने नवाज़ा है लेकिन सुकून नहीं है आपके पास, तो इस चीज़ का हल भी आपको खुद ढूँढना है, इस चीज़ के बारे में भी आपको खुद सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगियों में? अल्लाह ताला ने तो आपको कंप्लीटली पैदा किया है, सोचने के लिए, दिमाग धड़कने के लिए, दिल, हाथ काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने जब आपको कंप्लीट पैदा किया है, तो फिर आप लोगों का ये सवाल क्यों है कि आपके पास सुकून नहीं है? आप पहले सोचें कि अल्लाह ताला ने जब आपको नवाज दिया है, इतना नवाज दिया है, तो क्या इस मालो ज़र की वजह से आपके अंदर घमंड तो नहीं आ गया? गरूर तो नहीं आ गया? तकब्बर का शिकार तो नहीं आप होगे? आप किसी को देखकर एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे? आप किसी से बात करना गवारा नहीं कर रहे? आप में इतनी अना, इतनी अकड़ आ गई है। जब आप ये सब करेंगे तो आपको सुकून कैसे मिलेगा? अगर आप में अना, गरूर, तकब्बर और घुमंड है दौलत का, तो फिर आपको अल्लाह ताला कैसे सुकून मुहैया करेगा? आपके पास सब कुछ होगा, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके पास सुकून है, क्योंकि ये घुमंड, ये गरूर, ये तकब्बर अल्लाह ताला को जब पसंद नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं ये सब करने वाले? याद रखिएगा, वो ज़ात जो आपको नवाज सकती है, वो आपसे छीन भी सकती है। दूसरी बात, आप ये सोचें कि आप अपने दिए हुए अल्लाह ताला के नवाजे हुए माल में से खर्च कितना कर रहे हैं। जिस चीज से उस ज़ात ने आपको नवाजा है, आप उस चीज में से खर्च कितना कर रहे हैं, गरीबों को कितना उनसे शेयर कर रहे हैं। आपकी वजह से कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के बच्चे भूख से बिलक तो नहीं दिए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तो आप उसमें से खर्च कितना कर रहे हैं? अगर आप खर्च नहीं कर रहे, आपकी वजह से कोई दूसरा आपके साथ भूखा सो रहा है, तो आपको सुकून कैसे मिलेगा? ये तो अल्लाह ताला को तो पसंद है बांटना, उसकी राह पे खर्च करना, उसके बंदों को खुश रखना। जब आप ये नहीं करेंगे तो आपको क्या ज़हनी सुकून मुयस्सर होगा? कभी नहीं। फिर तीसरी बात, आप अगर अपने घर में किसी गरीब को वह अहमियत नहीं दे रहे जो खुद को दे रहे हैं, आपके घर में कोई मासी काम करती है या बाहर से कोई बच्चे आप देखते हैं, आप उनको वो अहमियत नहीं देते जो आप खुद ब्रांड पहन रहे हैं और किसी के लिए लिटा से कपड़े खरीद रहे हैं, तो क्या आप ये सही कर रहे हैं? जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो अपने लिए भी वही पसंद करें जो दूसरों के लिए करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का अपना इरशाद है कि आप अपने लिए जो पसंद करते हो, वही मेरे बंदों के लिए भी पसंद करो। ये अदा अल्लाह ताला को पसंद है। जब आप ये भी नहीं करेंगे, तो आप कैसे सुकून पाएँगे? आप जब इन सब चीज़ों का शिकार भी हैं और सुकून की भी तलाश में हैं, तो आपको कैसे मुमकिन है कि खुदा की ज़ात सुकून देगी? आप सब कुछ अल्लाह ने अता कर दिया। जब आपके पास नहीं था, तो आप गिड़गिड़ा के उस ज़ात से दुआएँ माँगते थे, सजदों में जाते थे, या अल्लाह हमें नवाज़ दे, मेरे पास ये नहीं है। जब उस ज़ात ने नवाज़ दिया, तो आप उसी को भूल गए। आप सोचिए आप उससे कितना मांग रहे हैं, आप सोचिए आप उस ज़ात के आगे कितना झुक रहे हैं, उसकी मखलूक को कितना खुश कर रहे हैं, उसके बंदों के कितने हकूक अदा कर रहे हैं। आपने उस ज़ात को कितना खुश रखा हुआ है कि आप अपनी खुशी की तलाश में हैं। अगर तो आप वो सब नहीं कर रहे ना, जो आपको करना चाहिए, जो सब बातें मैंने आपसे की, इससे और ज़्यादा कई मामलात आपकी ज़िंदगियों में होंगे।
जो आपके सुकून की और बेसुकूनी दोनों की वजह बनेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप इनको पॉजिटिव वे से लेके जाते हैं, बंदों को देते हैं, उनके लिए वो खर्च करते हैं, या उनको अनाथ तकब्बुर अकड़ दिखाकर अपने माल पर घुमंड करते हैं। अपने बच्चों के लिए वही पसंद करते हैं जो दूसरों के बच्चों के लिए पसंद करते हैं। अगर तो आप ये कर रहे हैं तो आप सुकून हासिल करेंगे। अगर किसी का तन नंगा और अपने बच्चों का ढका हुआ है तो आप कभी सुकून नहीं पाएंगे। तो अपने सुकून की तलाश सब कुछ होने के बावजूद अगर आपको सुकून मुयस्सर नहीं है तो इसकी तलाश भी आपको खुद करनी है। अगर अगर आपको सुकून मुयस्सर है तो अल्लाह का उस हाल में शुक्र अदा करना है। यही आपकी कामयाबी की दलील है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।